जादुई घोड़ा और चीते को मिले दोस्त। कई समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चीता रहता था। उसकी नज़र में जो भी जानवर आता वो उसे मारकर खा जाता था। इसी वजह से जंगल के सभी जानवर चीते से बहुत डरते थे। जब भी चीता जंगल में घूमता तब सभी जानवर छुप जाते थे। इन सभी जानवरों को मेरा डर है और सही भी है। मुझ जैसे जानवर का इतना डर तो होना ही चाहिए ना। ये सोचकर बड़े गर्व से वो घूमता रहता था। एक दिन जब चीता जंगल में घूम रहा था तो उसने देखा तालाब के किनारे खरगोश और हिरन मजे से खेल रहे थे और कुछ दूर जाने पर लोमड़ियाँ और गधे भी खुशी से खेल रहे थे। तभी चीता सोचता है, ये सारे तुच्छ जानवर हैं। हम जैसे भयानक जानवर इन पर कभी भी हमला कर सकते हैं, फिर भी इतने ये निडर होकर कैसे खुशी से खेल रहे हैं। वो मन ही मन यूँ सोचा करता। क्या दोस्तों के होने से सभी इतने खुश होते हैं? पर मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं है। मैं भी अपना एक दोस्त बनाऊंगा। ये सोचकर चीता दोस्त बनाने निकल जाता है। शेर और बाघ उसकी बराबरी के थे, इसीलिए उनसे दोस्ती करना सही नहीं था। हिरन और खरगोश जैसे छोटे जानवर चीता से डरते थे, इसीलिए उनसे भी दोस्ती नहीं हो पाती। इस तरह चीता पूरे जंगल में अपने लिए सही दोस्त ढूंढने निकल रहा था। कुछ देर चलने के बाद उसे एक जादुई पंखों वाला घोड़ा दिखाई दिया। वो घोड़ा चमकता हुआ सफेद रंग का था, जो कि बाकी घोड़ों से बिल्कुल अलग था। वो आसमान में उड़ता और जमीन पर भी चलता था। यह देखकर चीता बहुत आश्चर्यचकित हुआ। चीता उसके पास गया और बोला, ओ पंख वाले घोड़े, तुम देखने में कितने सुंदर और अद्भुत हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये सुनकर जादुई घोड़ा जोर से हंस पड़ा। भला तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक सुना है क्या? सुनो चीता, मैं देवलोक से आया हुआ जादुई घोड़ा हूँ और तुम एक क्रूर जानवर। भला हम में दोस्ती कैसे हो सकती है? सोचकर ही मुझे हंसी आती है। क्या यह कोई मजाक लग रहा है तुम्हें मैं चाहूँ तो अभी का अभी एक पल में मारकर खा सकता हूँ। तुम जैसे क्रूर जानवर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती, पर मुझ जैसे देवलोक से आए हुए जानवर का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कहकर घोड़ा हंसने लगा, जिस पर चीता को बहुत गुस्सा आया। पर उसने सोच लिया था कि किसी भी तरह उस घोड़े से दोस्ती करके ही मानेगा। ठीक है, बताओ तुमसे दोस्ती करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले धरती पर रहने वाले जानवरों से दोस्ती करो। अगर तुम इसके लायक हो, ऐसा मुझे लगा, तो मैं भी तुमसे दोस्ती करूँगा। ऐसा कहकर जादुई घोड़ा वहाँ से चला गया। चीते की परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। उस दिन से चीते ने बेवजह शिकार करना छोड़ दिया। सभी जानवरों से वो प्यार से बातें करने लगा। चीते में आए इस बदलाव को देखकर सभी जानवर हैरान थे। कई जानवरों को तो यह लगता जैसे चीता नाटक कर रहा होगा। हर दिन पंख वाले घोड़े के पास जाकर अपने अंदर आए हुए बदलाव के बारे में वो बताया करता था। समय के साथ सभी जानवरों को चीता पर भरोसा होने लगा था। सभी जानवर उसके दोस्त बन गए। जानवर चीते के पास अपनी समस्याएं लेकर आते और उससे घंटों बातें करते। एक दिन किसी तरह समय निकालकर चीता जादुई घोड़े के पास गया और बोला, दोस्त, मैंने तुमसे दोस्ती करने के लिए सफ़र शुरू किया था। इसी बीच मेरे काफ़ी दोस्त बन गए। मेरा सारा समय उन्हीं के साथ बीत गया और मैं यहाँ आ भी नहीं पाया। कोई बात नहीं दोस्त, तुम में आए बदलाव को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और देखो, तुम में आए बदलाव के कारण तुम्हारे कितने सारे दोस्त बन गए। यह बात सुनकर चीते को बहुत खुशी हुई। जादुई घोड़ा वहाँ से चला गया। जंगल के जानवरों के साथ दोस्ती निभाते हुए अब चीता खुश रहने लगा।